हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट का पार्ट थर्ड। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास करेंसी की फॉर्म में और डिपॉजिट्स विद बैंक्स की फॉर्म में हमारे पास मनी रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि आप किस किस टाइप का मनी यूज़ करते हो, यानी मनी का इवोल्यूशन कैसे टाइम टू टाइम चेंज होता गया। यानी स्टार्टिंग में हम कौन से टाइप का मनी यूज़ करते थे और उसके बाद कितने टाइप के मनी हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इवॉल्व हुए और हम किस किस टाइप के मनीज़ को, फॉर्म ऑफ मनी को अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, जहाँ पे कि हम कमोडिटीज़ यानी कोई भी चीज़ को एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद हम गोल्ड को यूज़ करने लगे, फिर मेटल कॉइन आ गए, उसके बाद पेपर मनी आया, प्लास्टिक मनी जिसको कि प्लास्टिक कार्ड्स बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। तो हम आज के इस वीडियो में इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कमोडिटी मनी, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो कमोडिटी मनी क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास कोई भी कमोडिटी है, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आपके पास फर्स हैं, स्किन, सॉल्ट, राइस, व्हीट, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कोई भी टाइप की कमोडिटी है। जब आप उस कमोडिटी से कोई भी एक्सचेंज करते हो, कोई भी चीज़ परचेज करते हो, तो वहाँ पे वो जो मनी है वो क्या कहलाता है? कमोडिटी मनी। जैसे कि आपने क्या किया, राइस के बदले में व्हीट परचेज किए, तो यहाँ पे राइस ने आपका एक मनी की तरह काम किया। सो दिस टाइप ऑफ मनी विल बी नोन एज द कमोडिटी मनी। तो इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। और ये पूरा जो एक्सचेंज है वो आपका बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सब क्या है? कमोडिटी मनी के एग्जांपल हैं। जैसे एक लेडी के पास ये शीप है, तो इस शीप के बदले ये क्या कर रही है? पॉट्स खरीद रही है, तो ये क्या हो गई? कमोडिटी मनी। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि भाई कमोडिटी मनी में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने क्या किया, एक नया टाइप का मनी इवॉल्व किया जो कि एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा ईजी बना सके, बेटर बना सके। तो इसलिए वो कौन सा मनी था? मेटेलिक मनी। यानी बार्टर सिस्टम के बाद मेटेलिक मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब मेटेलिक मनी में क्या आते हैं? हमारे सारे टाइप के कॉइन्स आ जाते हैं, यानी हम जिस भी मेटल के कॉइन्स को यूज़ करते हैं वो हमारे आ जाते हैं मेटेलिक मनी। यानी हम स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारे मेटल के कॉइन्स यूज़ करते हैं। लाइक जब हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो वहाँ पे हम गोल्ड, सिल्वर, इन सारे मेटल्स के कॉइन्स को यूज़ करते थे। आज भी हमारे पास कॉइन्स होते हैं, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन। तो ये सारे जो मनी है वो कहलाता है आपका मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी के इवॉल्वमेंट से क्या हुआ कि जो भी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की वो अब सॉल्व होने लगी। ठीक है, क्योंकि आपके मेटेलिक मनी ने क्या कर दिया? एक्सचेंज को बहुत इजी कर दिया। तो ये देखो, ये क्या है? पूरा मेटेलिक मनी। क्या यहाँ पे कुछ कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है? पेपर मनी। पेपर मनी में हमारे क्या आ जाते हैं? नोट्स। यानी आपने देखा होगा कि हम कॉइन्स के अलावा नोट्स भी यूज़ करते हैं। तो कॉइन्स के बाद फिर किस चीज़ का इवॉल्वमेंट हुआ? बहुत एंशिएंट टाइम की बात करें, जब हमारे गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन चलते थे तब कोई नोट नहीं चलता था। उसके कुछ टाइम बाद फिर नोट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो नोट है वो आपके आ जाते हैं पेपर मनी, क्योंकि ये किससे बने हैं? पेपर से बने हुए हैं। तो हमारे कंट्री में पेपर मनी को कौन रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है? आरबीआई। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेनली करेंसी नोट्स कहलाते हैं, पेपर मनी, जो कि सेंट्रल बैंक इशू करती है और हम इनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। तो ये हमारे एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। तो जितने भी टाइप के नोट्स हम यूज़ करते हैं, लाइक 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ये सारे हमारे कहलाते हैं पेपर मनी। उसके बाद क्या हुआ? पेपर मनी के बाद एक नया टाइप इवॉल्व हुआ जिसको हम बोलते हैं नियर मनी। नियर मनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में मनी नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली मनी नहीं है, लेकिन आप उसको मनी की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई भी हाईली लिक्विड एसेट है, ठीक है, जिसको कि आप मनी की तरह, कैश की तरह यूज़ कर सकते हो या इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसको हम बोलते हैं नियर मनी। जैसे चेक हो गया। अब चेक क्या है? अपने आप में मनी नहीं है, लेकिन अगर उस चेक को पूरी जो उसकी इन्फॉर्मेशन फिल होके अगर उस पर 10,000 रुपये का अमाउंट रखा है, लिखा हुआ है, इट मीन्स आप
एक तरीके से बोल सकते हो कि हाँ हमारे पास 10,000 रुपीज़ हैं, आप उसको ईजिली क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में। तो आपका ये चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, पुराने टाइम में हम हुंडाईज यूज़ करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहलाती हैं नियर मनी, जो कि एग्जैक्टली मनी नहीं होती लेकिन वर्क करती हैं मनी की तरह, और आप उनको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ठीक है, अब ये नियर मनी के बाद नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक मनी, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी है, आजकल हम ज़्यादातर प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं। तो देखो प्लास्टिक मनी यानी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लास्टिक का बना हुआ है। अब देखो हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। तो ये वाला जो मनी है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो हमारा कहलाता है प्लास्टिक मनी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, इससे ये फ़ायदा मिला कि हमें कहीं भी कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, हम ईज़िली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखो अब एक और नया टाइप का मनी इवॉल्व हुआ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फिर भी थोड़े से पुराने हो गए। उसके बाद एक नए टाइप का मनी यूज़ हुआ, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करके अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद अदर पर्सन, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, अब कौन सा मीडियम हो सकता है, लाइक मोबाइल फ़ोन से किया, टैबलेट, कोई भी कॉन्टैक्टलेस कार्ड हो गया, कंप्यूटर, यानी किसी भी सिस्टम से आपने अपने मनी को यूज़ कर दिया, कन्वर्ट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे के अकाउंट में, दूसरे इंसान के पास, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पेटीएम हो गया आपका, गूगल पे हो गया, भीम यूपीआई हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर टैबलेट हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। तो ये टाइप का जो मनी है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके पास बाद है हमारा 7, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी फेमस नहीं है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे कंट्री में इसको बिल्कुल लीगल नहीं माना गया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये एक तरीके की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है, यानी आप इसको सामने से नहीं देख सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मनी में तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास मनी है हमारे अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे, जो मनी एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, मनी बस एक वर्चुअली उसको मान लिया कि ये मनी है, लेकिन वो रियल में उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, उसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्रिप्टो करेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें कुछ बहुत सारे टाइप के मनी है जिनको यूज़ किया जाता है, उसमें बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जितने भी टाइप के मनी हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक यूज़ किए हैं, जितने भी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक क्या करती है, हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, यानी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, यानी ये जो डिपॉजिट्स हम बैंक में जाके करते हैं, इसका ये लोग क्या करते हैं, इनको क्या फ़ायदा है हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करके। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने मनी डिपॉजिट किया है उसका ये मेजर पोर्शन जो है, यानी मेजर पार्ट जो है, उसको ये यूज़ करते हैं किस चीज़ में, लोन प्रोवाइड कराने में। यानी ये लोगों को हमारे उस डिपॉजिट से क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। अब लोन का मतलब क्या होता है, लोन मतलब द एक्ट ऑफ लैंडिंग, यानी जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो उधार, दैट इज़ नोन एज लोन। ओके, अब लोन क्यों देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मनी की डिमांड होती है, मनी की नीड होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बैंक क्या करते हैं, जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं उनमें से कुछ पार्ट अपने पास रखते हैं, बाकी क्या करते हैं, जो मेजर पोर्शन है उसको लोन की तरह यूज़ करते हैं, यानी लोगों को लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लोन की नीड होती है। कई लोगों के पेरेंट्स ने लिया भी होगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मेन काम डिपॉजिट्स का।
अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अभी अभी जस्ट पढ़ी थी कि भाई जो हमारा मनी है, जो भी डिपॉजिट है, उसका मेजर पोर्शन ये लोग लोन की तरह देते हैं, कुछ अपने पास बचा के रखते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल पोर्शन जो बचा के रखते हैं, ये क्यों बचा के रखते हैं? क्योंकि मान लो कभी कोई जो भी डिपॉजिटर है वो अगर पैसा मांगने आ गया, पैसा विड्रॉ करने आ गया और सारा पैसा तुमने लोन के लिए दे दिया, तो फिर उसको क्या दोगे? तो इसलिए डिपॉजिटर्स के लिए हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने जो है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए बैंक में, और बैंक अगर पूरा 10,000 रुपये का लोन दे देगी, और कल को अगर तुम वहाँ से विड्रॉ करने गए तो उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, उसने लोन दे दिया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ पैसा जो है बैंक अपने पास रखती हैं सेव करके, ताकि कभी भी अगर डिपॉजिटर्स आएँ विड्रॉ करने तो वो आराम से विड्रॉ कर सकें। अब बात आती है दैट वो कितना रखती है, ठीक है, कितना परसेंट या कितना मनी अपने पास सेव रखती है। तो ये उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है दैट इस टाइम पे कितना परसेंट या कितने लोग डिमांड कर सकते हैं। तो उस आइडिया के बेसिस पे या CRR SLR फिक्स होता है, उसके बेसिस पे लोग उसको डिसाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है दैट मान लो इंडिया में अभी फ़िलहाल में बैंक्स जो हैं वो 15% होल्ड कर रही हैं अपने डिपॉजिट का। इसका मतलब क्या है कि 10,000 का 15% जो है वो तो अपने पास रखेगी बैंक, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको क्या करेगी, वो लोन के लिए प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, अब ये जो 15% इसने बचा के रखा, इससे क्या होगा कि अगर कोई डिपॉजिटर आ रहा है तो वो आराम से विड्रॉ कर सकता है। अब केवल आप तो डिपॉजिटर हो नहीं बैंक में तो लाखों डिपॉजिटर हैं। अगर वो मान लो 1000 डिपॉजिटर भी हैं और 1000 लोगों का 15% रखेगी तो उसके पास काफ़ी मनी हो जाएगा। तो इससे वो क्या कर सकती है, विड्रॉ फैसिलिटीज़ करवा सकती है ईजिली। ठीक है, तो ये होता है आपका कि बैंक होल्ड करके क्यों रखती है। सो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनको बैंक कैसे यूज़ करती है, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। सो इस तरीके से क्या है, बैंक एक मीडिएटर का काम करती है। ठीक है, मीडिएटर मीन्स कि दो लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम कैसे करती है, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। कैसे करती है ये समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं कई बार, डिपॉजिटर एंड बोरोवर। सो डिपॉजिटर क्या है, डिपॉजिटर आर द पर्सन्स हु कीप देयर एक्स्ट्रा मनी विद द बैंक, यानी वो लोग जो अपना एक्स्ट्रा मनी बैंक के पास रखते हैं। यानी मैंने अभी बोला कि आपने 10,000 रुपीज़ जो है बैंक में जमा कर दिए तो आप क्या होगा, डिपॉजिटर। अब बोरोवर कौन है, बोरोवर्स आर द पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम द लोन, यानी फ्रॉम द बैंक, यानी वो लोग जो कि मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं या लोन लेते हैं बैंक से, उनको हम बोलते हैं बोरोवर। जैसे आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और मैंने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया, तो आप हो गए डिपॉजिटर और मैं हो गई बोरोवर। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्लियर होते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि बैंक जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम कैसे करता है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये बीच में क्या है, हमारा बैंक है। ठीक है, इधर ये लोग क्या हैं, डिपॉजिटर्स हैं। तो ये डिपॉजिटर्स क्या कर रहे हैं, पीपल मेक डिपॉजिट्स, यानी ये लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में अपना पैसा, और इसी बैंक से ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोग को पैसे की ज़रूरत है वो लोन ले रहे हैं। ठीक है, ये लोग हो गए डिपॉजिटर, ये लोग हो गए बोरोवर्स। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि डिपॉजिटर्स के और बोरोवर्स के बीच में कौन मीडिएटर है, बैंक है। तो इस तरीके से बैंक जो है मीडिएटर का काम करती है। बैंक क्या करती है कि जिन लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको अपने पास रख के उन लोगों को प्रोवाइड कराती है जिनको कि कैश की या मनी की या लोन की नीड होती है। सो इन दिस वे बैंक वर्क्स एज एन मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स। ओके, अब देखो इसमें पूरी एक्टिविटी में एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व होता है कि अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा बैंक को, इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों में इंटरेस्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट के टाइम पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट मिलेगा वो लो मिलेगा। और अगर आप लोन लेने गए
और आपको फिर जो इंटरेस्ट देना है वो आपको हाई देना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार अच्छे से समझाती हूँ। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो आप लोगों ने क्या किया, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए बैंक में। ठीक है, अब मुझे 10,000 की नीड हुई तो मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो पहली चीज़ तो क्या है, मेरे और आपके बीच में मीडिएटर कौन हो गया, बैंक। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि इस तरीके से बैंक एक मीडिएटर का काम करती है। अब आते हैं हम इंटरेस्ट वाली बात पे कि जब आप 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लीजिए आपको 2% इंटरेस्ट मिला, ठीक है, आपके 10,000 रुपीज़ पे। अब जब मैं लोन लेने गई तो मुझे बदले में लोन जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि मैंने उससे पैसा उधार लिया है। तो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4%, यानी हमेशा यही होता है। ठीक है, कि डिपॉजिटर्स पे जो मतलब डिपॉजिट्स पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो लो होता है, और जो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हाई होता है। और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम होती है, क्योंकि बैंक काम कर रही है तो उसको भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो किसी न किसी प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है। तो ये दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट का जो गैप है ये उसकी एक इनकम की तरह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखो यही चीज़ है जो मैंने बताई कि बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। तो बैंक जो है हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है लोन पे, ठीक है, और जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। ये चीज़ भी मैंने बता दी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है यानी हायर और लोअर के बीच में, वो जो है उसका वो डिफरेंस इनकम होती है, इससे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इस तरीके से बैंक जो है लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। सो अगर समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।